परेशान है। हरियाणा विधानसभा दंगल 2024 में आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद की पृथला विधानसभा सीट जो इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है, उससे हम बात करेंगे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पंडित टेकचंद शर्मा जी से, जो पूर्व में भी विधायक रहे। बहुत बहुत स्वागत है। जब से पृथला क्षेत्र बसा है, यहाँ पर बना है, जब से आप ये बात कह रहे हैं, जब से कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, एक चाह दिल में लेकर आया था जो अधूरी रह गई, और वो उतारने अपनी सरदारी के बीच में आया। तो लगता है कि इस बार वो उतर जाएगा। पूरे बीएसपी से चुनाव लड़े विधानसभा का, जिसका कोई हरियाणा में ज्यादा खास अस्तित्व नहीं है, उसके तौर पर फिर बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, फिर निष्कासित हुए, फिर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को करी। उनके कहने के अनुसार उन्होंने कहा कि चुनाव से दूरियां बना लो। उस समय आप चुनाव से दूरियां बनाई, लेकिन सरदारी के कहने पर फिर से धरातल पर। क्या लगता है कि सरदारी जो गैप रहने से वो चीजें कवर कर पाई? सर, चुनावी समीकरण आपके हिसाब से क्या कहता है? डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? नहीं, डोर टू डोर मैंने पूरी तरह से गांव इलाके को किया हुआ है। इसके अलावा भी हम हर रोज 10-15 गाँव में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। कल भी हमारी हजारों के आदमियों की सभाएं थी। हमें बड़ी खुशी होती है कि जो हमने 14 से 19 विकास के कार्य किए थे, आज हमारे वो सामने आते हैं कि भाई काम तो किया था टेकचंद शर्मा ने। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों को मैं तो एक चीज कहता हूँ हमेशा, मेरे से पूर्व में भी विधायक रहे हैं, मेरे से बाद में भी विधायक रहे हैं, उनके अंदर उन्हें ये पूछना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या काम किया। मैंने विकास के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक नया आयाम लेकर के आया था, और विकास का एजेंडा ही मेरा एजेंडा है, दूसरा मेरा एजेंडा कोई इस तरीके का नहीं है। 2007 से जब से पृथला क्षेत्र बसा है, यहाँ पर बना है, जब से आप ये बात कह रहे हैं, जब से कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, एक चाह दिल में लेकर आया था जो अधूरी रह गई, और वो उतारने अपनी सरदारी के बीच में आया। तो लगता है कि इस बार वो उतर जाएगा, पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूं। मैंने उस समय पे लगभग 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए थे। 17 इंस्टीट्यूट लेकर के आया था। हरियाणा के अंदर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी, वो भी मैंने अपने क्षेत्र में बनवाई थी। चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और कुछ काम हमारे अधूरे रह गए, जैसे नर्सिंग डिग्री कॉलेज अभी हमारा बना हुआ पड़ा है 38 करोड़ का दयालपुर के अंदर, वो चालू नहीं हो पाया, उसे भी शुरू कराएंगे। हमने उस समय पे ये जो पत्रक भी अभी वो करने वाले हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो काम किए थे वो तो हो चुके, उसके अलावा जैसे क्षेत्र को इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित कराना, या ये अपना यमुना पे बैराज बनवाना, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाना, या यहाँ पे जैसे मोहल्ला से कैली तक बाईपास बनाना, सर्विस रोड बनाना, ये सब चीज़ें हमारे बहुत एजेंडे में हैं। लगभग 25 पॉइंट का प्रोग्राम है, उसको हम आगे 2024 से 29 तक लेकर के चलेंगे। 2014 में बीएसपी से चुनाव लड़े विधानसभा का, जिसका कोई हरियाणा में ज्यादा खास अस्तित्व नहीं है, उसके तौर पर फिर बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, फिर निष्कासित हुए, फिर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। क्या लगता है कि आप पर विश्वास जताकर पूर्ण रूप से उस विश्वास को आज मेरा दलित समाज जिन्होंने मेरे को नेता बनाया था, मैं उनका सिर हर तरीके से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज भी वो समाज, मैंने उस समय पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि दलित समाज का जिस समय पर हम बने थे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लगभग 373 चौपालें, अंबेडकर भवन, कम्युनिटी सेंटर हमारे दलित समाज के बनवाए थे। वैसे तो हमने लगभग 700 बिल्डिंगें बनवाई थी, बाकी हमने हर समाज को साथ लेकर के चले, और मेरे को विश्वास है कि आगे हर समाज मेरे को उसी दृष्टि से देखता है। जो विकास के कार्य अधूरे रहे थे, उन अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका नाम? पंडित लक्ष्मीचंद भारद्वाज। लक्ष्मीचंद जी, किस तरीके से पृथला विधानसभा का विकास हुआ, या क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से क्षेत्र में विकास? 100% भारतीय जनता पार्टी ने आज तक बिना किसी भेदभाव के इस पूरे हरियाणा को, और साथ साथ अगर पूरे भारत की बात करूं तो हर जगह बिना किसी भेदभाव के हमने विकास किया है। और भारतीय जनता पार्टी के इसी विकास की राह पर चलते हुए इस बार भी कमल खिलाएगी। अगर क्या नाम है सर आप? कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी, अगर हम बात करें यहाँ पे गांवों की, ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ समस्याएं काफी रहती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या आदर्श है? 36 बिरादरी हमारे टेकचंद शर्मा जी के संग है, अब बहुत भारी वोटन तो जिताएंगे। 36 बिरादरी शर्मा जी ने पहले भी काम करे और आगे भी शर्मा जी काम करेंगे, पूरा भरोसा है हमें शर्मा जी पे।
पंडित टेकचंद शर्मा जिंदाबाद, पंडित टेकचंद शर्मा जिंदाबाद, सुंदरलाल कौशिक जिंदाबाद। शर्मा जी, हाल किस ही में तरीके से विधायक क्या ने कहना बात चाहेंगे? सरदारी को बुलाकर बातचीत करी। उनके कहने के अनुसार उन्होंने कहा कि चुनाव से दूरियां बना लो। उस समय आप चुनाव से दूरियां बनाई, लेकिन सरदारी के कहने पर फिर से धरातल पर। क्या लगता है कि सरदारी जो गैप रहने से वो चीजें कवर कर पाएंगे? देखिए, मैं सामाजिक सा आदमी हूँ और समाज ने मेरे को कहां से कहां पहुंचाया। पिछली बार हमें टिकट नहीं मिली, लोगों ने कहा कि अब की बार देख लेते हैं, कोई दूसरा आदमी अगर आता है, कोई अब की बार थोड़ा रेस्ट करके देखो। ये हमारे लिए सौभाग्य रहा कि चुनाव ना लड़ने के बावजूद उन्हें सारी चीजें पता लग गई। पहले वाले विधायक की भी पता लग गई जो कांग्रेस के टाइम में थे, आज वाले विधायक की पता लग गई। और अब की बार भी हमने पंचायती फैसला किया था। ये हमारे अपने, मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं होता। इलाके की जनता ने कहा कि अब की बार चुनाव आपको हर हालत में लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम पे आशीर्वाद दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक आपकी तरफ, अपनी तरफ से आश्वासन नहीं, विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीट अब की बार पृथला विधानसभा क्षेत्र में हर हालत में जीतेगी। और लोगों का मन बन चुका है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो इनका बेटे के रूप में, भाई के रूप में काम करता हूँ। इससे अलग मेरे पास कुछ नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। नामांकन के दौरान आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पे मैं चल रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास, और लगभग 25 करोड़ के आपने कार्य बताए कि अपने कार्यकाल में किए। तो लगता है कि उनको साधने में और सपना पूरा करने में, जो सपना लेके आप विधानसभा के इस मैदान में उतरे हैं, पूरा कर पाएंगे, लोगों को आश्वस्त कर पाएंगे? सपना नहीं है, ये एक हमारा मिशन है। और जब मिशन को लेकर के आदमी चलता है, सपने तो कई बार अधूरे छूट जाते हैं। मेरा सपना नहीं होता, मैं तो 2024 से 29 तक का मिशन लेकर के चल रहा हूँ। और मिशन जब आदमी ठान लेता है ना, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में मैंने पहले 2500 करोड़ के विकास कार्य किए थे। आज भी मेरा जो विजन है, मैं तो कहता हूँ, कई बार गाँव में भी आप जाता हूँ तो मैं एक चीज कहता हूँ, विधायकों से ये चीज जरूर पूछो जो रहे हैं, मेरे से भी पूछो कि तुमने क्या किया जिस टाइम पे विधायक रहे और आगे का एजेंडा तुम्हारा क्या है। हमारा देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया। माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारा हरियाणा बहुत अच्छा आगे चल रहा है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, किसी भी तरीके से कोई भी हमारे एजेंडे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा क्षेत्र का विकास ही एजेंडा है, उसको लेकर के हम आगे चलेंगे और क्षेत्र में हर तरीके का, चाहे चहुमुखी विकास कराएंगे, चाहे 36 बिरादरी का कहीं भी कोई साथी हो। मेरे को एक सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की होती है कि जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिल रहा, जिस तरीके से आशीर्वाद उनका मिला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सीट हर हालत में निकलेगी। और जिस दिन 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, भारी बहुमत से हमारा कमल खिलेगा। मैं इसी के साथ हरियाणा विधानसभा दंगल 2024 में देखिए, पृथला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक रहे पंडित टेकचंद शर्मा से आपको बातचीत कराई कि जनता किसे अपना विधायक बनाएगी। इस कार्यक्रम के तहत अगली बार जोड़ेंगे अगली कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।